हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड की भी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लाइफ प्रोसेस के सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस लाए हैं, क्योंकि आपको पता होगा बेटा, लाइफ प्रोसेस 9 मार्क्स कैप्चर कर सकता है। 9 मार्क्स का वेटेज कैप्चर करता है लाइफ प्रोसेस। तो आज हम इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बेटा, वो सारे के सारे करेंगे, जिसके आने के चांसेस लगभग 95% से भी ज्यादा है। क्लियर होगी बात। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर में बेटा यही आएगा, ठीक है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर से। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज रेस्पिरेशन डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग। सांस लेने में और रेस्पिरेशन में क्या मेन अंतर है, आइए इसको समझते हैं। तो देखो, लेट मी चेंज लेजर पॉइंटर। जो ब्रीदिंग होती है ना बेटा, जो ब्रीदिंग होती है वो क्या होती है, इनटेक, यानी कि आपका, आप क्या कर रहे हो, सांस को अंदर खींच रहे हो और छोड़ रहे हो, मतलब बस हवा को लेना और हवा को छोड़ना। इनहेल और एक्सेल होती है। वहीं पर रेस्पिरेशन क्या होता है, जो फूड है उसको ऑक्सीडाइज करना, किसमें, एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये क्या कहलाता है बेटा, रेस्पिरेशन कहलाता है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है बेटा। ब्रीदिंग कैसी प्रोसेस है, फिजिकल। जबकि ये शरीर के अंदर हो रही है, जो रेस्पिरेशन हो रही है वो सेल के अंदर हो रही है और केमिकली हो रही है। तो शरीर के अंदर इसलिए बायो और केमिकली, तो ये हो गया बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। तीसरी चीज, जब आप ब्रीदिंग करते हो तो कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती, लेकिन जब रेस्पिरेशन होता है तो बेटा एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताएंगे और बताना ही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, जो ब्रीदिंग होती है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एक्टिविटी है। कहने का मतलब क्या है, ये सेल के आउटसाइड होती है, सेल के बाहर होती है। वहीं पर सेल के अंदर होती है कौन सी, रेस्पिरेशन शरीर में सेल के अंदर होती है। ब्रीदिंग के अंदर कोई एंजाइम रिलीज नहीं होते, कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि रेस्पिरेशन में कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जो एक साइकिल, पर्टिकुलर साइकिल को रन कराते हैं ताकि वहां से एटीपी को जनरेट किया जा सके। नेक्स्ट, जो सर्टेन ऑर्गन इसके अंदर होते हैं, जबकि क्या, ब्रीदिंग जो होती है, जैसे लंग्स, लंग्स आपके इंक्लूडेड रहेंगे, आपके नोस्ट्रिल्स इंक्लूडेड रहेंगे, आपका विंड पाइप इंक्लूडेड रहेगा, ये सारी चीजें। लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो पूरी बॉडी में होता है बेटा, फुल बॉडी के अंदर। सेल, चाहे फिर वो ब्रेन हो, चाहे स्टमक हो, कोई भी पार्ट हो, आपके सेल के हर एक ऑर्गन के अंदर क्या हो रहा होगा, रेस्पिरेशन हो रहा होगा, क्योंकि हर एक ऑर्गन में सेल होती है। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और काफी रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन और बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन में अंतर क्या होता है या किस तरीके की प्रोसेस है। तो देखिए, इसको हम समझते हैं। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो याद रखेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस या लैक ऑफ ऑक्सीजन में होगा। मतलब या तो ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी, लैक होगा, या फिर क्या होगा, ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं होगा। क्लियर होगी बात। सेकंड पॉइंट क्या है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें कंप्लीट, याद रखेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा ग्लूकोज का। मतलब ग्लूकोज जो है, एक सेकंड बेटा, जो ग्लूकोज है बच्चे, वो ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं होता, पार्शियली है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। किस चीज का बेटा, ग्लूकोज का। तीसरा, जो थर्ड पॉइंट है, एरोबिक रेस्पिरेशन में, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें जो प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। जबकि बेटा एंड प्रोडक्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, या तो अल्कोहल बनेगा, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्वेश्चन कि लैक्टिक एसिड कहां पर बनता है, लैक्टिक एसिड कहां बनता है और इथेनॉल कब बनता है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, जब आप याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है सर और एक बार एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, दोनों ही रेस्पिरेशन में किसमें हायर अमाउंट ऑफ एटीपी रिलीज होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में शरीर के अंदर जाएगा तो याद रखेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी क्या रिलीज होगी, ज्यादा रिलीज होगी, हाई अमाउंट में एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। तो याद रखेंगे कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 38 मॉलिक्यूल एटीपी के रिलीज होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। जबकि यहां पर बहुत कम एनर्जी जनरेट होती है, लगभग 2 एटीपी मॉलिक्यूल, मतलब एटीपी के 2 मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। यानी रिलेटिवली स्मॉल एनर्जी लिबरेट कहां होगी, एनारोबिक में, और हायर एनर्जी कहां लिबरेट होगी, एरोबिक में। आगे बढ़ते हैं। प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होती है कौन सी रेस्पिरेशन, एरोबिक। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन केवल जो होती है वो एनारोबिक बैक्टीरिया और ह्यूमन मसल सेल्स में होती है। क्लियर होगी बात। आगे बढ़े, चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ब्लड वेसल दैट ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ह्यूमन हार्ट। अब ह्यूमन हार्ट एक
सर्कुलेटरी, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और एग्जाम में भी काफी रिपीट होने की, इसके जनरली क्वेश्चन इसी टाइप के 3 मार्क्स वाले आते हैं। तो एक बार देखते हैं। तो इसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि ब्लड का पाथवे क्या है हार्ट में, कौन से चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और कौन से चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो आइए समझते हैं। देखो, तो हमारे बॉडी के अंदर 2 लंग्स होते हैं, वन पेयर ऑफ लंग्स, वन पेयर ऑफ लंग्स। क्लियर होगी बात? लेफ्ट लंग और राइट लंग। क्लियर होगी बात? इसके सेंटर में यहां पर ये हार्ट है। अब ये जो ब्लू वाला कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इम्प्योर ब्लड को, दैट मीन डीऑक्सीजनेटेड, और जो रेड वाला है वो ऑक्सीजनेटेड को। अब समझते हैं इसके पाथवे को। देखो, सबसे पहले ब्लड जो है वो आपके कौन से वॉल में जाएगा? लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर है। तो आपसे पूछा गया ब्लड वेसल का नाम बताना है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेकर आते हैं, कहां पर? हार्ट में। क्लियर होगी बात? दैट ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। तो यहां से ये देखिए, ये आ रही है कि नहीं, ये लंग से रेड वाला पार्ट लेकर आ रहा है कि नहीं। और इस नर्व्स को क्या कहते हैं? पल्मिनरी वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पल्मिनरी, पल्मिनरी वेन्स। क्लियर होगी बात? विच चैम्बर ऑफ हार्ट, क्या क्वेश्चन है, विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड? आई एम सॉरी डियर, यहाँ पर है विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा चैम्बर आप बताएंगे? कौन सा चैम्बर? 4 चैम्बरों के नाम बताए मैंने, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा आंसर है, इसीलिए मैंने बोला है आपको खुद ट्राई करने को। एक्सप्लेन हाउ इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैम्बर सेंड टू द बॉडी। देखो, जैसे मान लो आप इस चैम्बर में है, इस चैम्बर में आ गया, एक सेकंड में इसमें कलर लगाता हूं। अब ब्लड जो है वो इस चैम्बर में आ रखा है, यहां से फिर मिट्रल वॉल्व होगा, यहाँ पर एक वॉल्व होता है जिसे बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। यहां से ब्लड नीचे वाले चैम्बर में जाएगा, फिर कंप्रेस होगी, यहाँ पर फिर एक वॉल्व आएगा, ये वॉल्व से के थ्रू ये पूरी बॉडी में जाएगा, और कौन सी नस के थ्रू जाएगा? ऑर्टा, द थिकेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लियर होगी बात? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कहना है यहाँ पर एक्सप्लेन द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन एल्वुलस, कि हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वुलाइज है उसके अंदर गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से हो रहा है, आइए समझते हैं। तो देखिए, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, याद कर लेना। ठीक है, देखो यहां पर अगर कोई पूछे कि किस तरीके की प्रोसेस हो रही है, तो डिफ्यूजन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है बेटा? डिफ्यूजन ऑफ गैस। कैसे? कि मान लो यहां पर जो आरबीसी होगी, ये जो आरबीसी आ रही है, इस आरबीसी के पास जो एक तरीके से बोला जाए, ये जो आरबीसी होगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी। कैसा ब्लड होगा बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यानी कि इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, और क्योंकि अभी अभी आपने सांस ली है, लंग्स के अंदर एयर गई है, तो लंग्स के अंदर किस चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की। और डिफ्यूजन ये कहता है कि हायर कंसंट्रेशन से चीजें लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगी। तो ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड के अंदर घुल जाएगा, और ब्लड के अंदर प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड एल्वलाइज में चला जाएगा, और इसी प्रोसेस से आपकी बॉडी के अंदर गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। क्लियर होगी बात? तो प्रोसेस का नाम क्या है? डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन प्रोसेस से हो रहा है, और किस तरीके से हो रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया? ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायो में डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर होगी बात? आगे बढ़े, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वुलाइज इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन। अब हमें ये क्वेश्चन देखो सैंपल पेपर में भी कई बार आया है, जो सीबीएसई सैंपल पेपर रिलीज करती है उसमें भी आया हुआ है। क्या कि हमें लंग्स में एल्वुलाई और किडनी में नेफ्रॉन के बीच की, क्योंकि दोनों फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, एक गैसियस वेस्ट को एक्सचेंज कर रहा है और एक जो लिक्विड वेस्ट है उसको आउट कर रहा है, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। तो आइए दोनों को समझते हैं, दोनों की स्ट्रक्चर फंक्शन। तो इसमें काफी सारे मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं एल्वलाइज और नेफ्रॉन को रिगार्डिंग। तो देखो, जो एल्वलाइज होती है वो किसकी फंक्शनल यूनिट है? वो लंग्स की फंक्शनल यूनिट है। किसकी फंक्शनल यूनिट है बेटा? लंग्स की फंक्शनल यूनिट है।
ठीक है। वहीं पर नेफ्रॉन जो है वो टेबुलर स्ट्रक्चर है, वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, किडनी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, जो एल्वुलाई होते हैं वो वाइड सरफेस एरिया देते हैं गैसियस सेक्शन के लिए, जबकि नेफ्रॉन का सरफेस एरिया ज्यादा नहीं होता। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नेफ्रॉन और एल्वुलाइज में किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो आप कहोगे कि सर जो एल्वुलाइज है उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। क्यों होता है, ताकि वो गैसियस एक्सचेंज को आसानी से कर पाए। थर्ड, जो वॉल होते हैं एल्वुलाई की वो थिक होते हैं, और उसमें क्या होता है, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, मतलब ये जैसे अभी मैंने डायग्राम बताया था ना, एक सेकेंड, जैसे ऐसे समझिए, जैसे ये एल्वुलाई है, इसके ऊपर बहुत सारी नसों का क्या रहेगा, जंजाल रहेगा एक तरह, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, नेफ्रॉन और मेड ऑफ, नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या है, ग्लोमेरुलस, ब्लड, वोमेन्स कैप्सूल और एक लॉन्ग रेनल ट्यूब होती है। बस ये तीन चार चीजें होंगी। नेक्स्ट, जो एल्वुलाइज में होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज टेक प्लेस ले रहा होता है, जबकि किडनी के अंदर ब्लड एंटर करता है, फिल्ट्रेट होता है और कलेक्टिंग डिक्ट में जाते हुए यूरिन जो होता है नेफ्रॉन से पास हो जाता है यूरेटर में। क्लियर होगी बात, इसमें ऐसा सिंपल चेंज हो जाता है। जो एल्वुलाइज होती है वहां गैसियस एक्सचेंज होता है, नेफ्रॉन में बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर क्या हो रहा है बेटा, फिल्ट्रेशन हो रहा है किस चीज का, यूरिया वगैरह। क्लियर होगी बात, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमल्सिफिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि इमल्सिफिकेशन का यूज क्या है, क्या मतलब कि इसका सिग्निफिकेंस है। तो आइए समझते हैं। देखो, इमल्सिफिकेशन जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है किसका, फैट का, जो ड्यूडेनम में हो रहा है, ठीक है। किसमें, टाइनी ड्रॉप, मान लो एक फैट मॉलिक्यूल है, उसको वो छोटे 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 मॉलिक्यूल में तोड़ देगा, फैट मॉलिक्यूल में, दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। जो कि लार्जर सरफेस एरिया देगा, विच एंजाइम पैनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट ऑन द डाइजेस्ट, ताकि वो जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है, सिंपल सी जो पैनक्रियाज लाइपेज रिलीज करेगा, वो इजिली एक्ट कर सके और वो फैट मॉलिक्यूल को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में तोड़ दे। इमल्सिफिकेशन इज असिस्टेड बाय द एक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इमल्सिफिकेशन क्या पैनक्रियाटिक जूस कराता है, नहीं, बाइल सॉल्ट्स कराते हैं, जो कि रिलीज होता है किसके द्वारा, देखो बनाता लीवर है, स्टोर गॉल ब्लेडर करता है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। Why is the small intestine is herbivorous larger than the carnivorous? हार्बिवोरस के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है काफी बड़ी क्यों होती है एज कंपेयर टू कार्निवोरस? तो आइए समझते हैं। देखो, जो हार्बिवोरस होते हैं वो लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए होता है क्योंकि देखो हार्बिवोरस ग्रीन प्लांट के ऊपर, ग्रीन प्लांट को कंज्यूम कर रहे हैं, और ग्रीन प्लांट को ग्रीन रखने के लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसे बोला जाता है सेल्यूलोज। क्या बोला जाता है बेटा, सेल्यूलोज। ये कंप्लीटली डाइजेस्ट हो सके इसलिए लॉन्गर होते हैं हार्बिवोरस में, जबकि कार्निवोरस जो होते हैं वो घास वगैरह नहीं खाते, वो क्या चीज खाते हैं, वो मीट को ज्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है, इसलिए उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है। द इंटेस्टाइन वुड हैव मेनी स्मॉल बैक्टीरिया इन दैट प्रोसेस ब्रेक डाउन सेल्यूलोज इनटू ग्लूकोज। लार्जर स्मॉल लार्जर जब इंटेस्टाइन होती है तो और उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया भी होंगे, जो बैक्टीरिया क्या करेंगे, देखो आफ्टर ऑल आपको सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करना है, तो सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन किसमें करना है, ग्लूकोज में। और ये प्रोसेस, क्योंकि सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको इजीली ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता नॉर्मल स्मॉल इंटेस्टाइन, इसीलिए हार्बिवोरस एनिमल के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन काफी लंबी होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ 4 चैम्बर्ड हार्ट, कि भाई 4 ही चैम्बर्ड क्यों है, हार्ट के अंदर, ह्यूमन हार्ट में 4 ही चैम्बर के हैं और हैं भी, तो इनका यूज क्या है, इसके मतलब कि एडवांटेजेस क्या है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें काफी सारे मैंने एडवांटेज लिखने की कोशिश की है, इनमें से कोई 2-3 आप याद कर लीजिए। पहला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल सेपरेट रहता है। हार्ट की लेफ्ट साइड और राइट साइड सेपरेट कर किससे होती है, सेप्टा से, उस लेयर का नाम सेप्टम लिखा होता है, सेप्टा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्सिंग होने से रोकता है। दूसरा, ऑक्सीजन की सप्लाई एफिशिएंटली हो पाती है। मेटाबॉलिक रेट, कैटाबॉलिक रेट होता है, एक होता है मेटाबॉलिज्म, मतलब जैसे फंक्शनिंग, जैसे आप भाग दौड़ कर रहे हो तो आसानी से उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बॉडी टेम्परेचर आसानी से मेंटेन रहता है और सर्वाइवल के लिए एनवायरनमेंट में आप आसानी से सर्वाइव कर पाए, ये आपको हेल्प करेगा। तो कोई भी आप 2 से 3 पॉइंट, 2 to 3 पॉइंट्स आप इसमें से जो भी आपको इजी लग रहे हो उनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि जनरली तो ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी काफी बार ये रिपीटेड में आया है। अभी कुछ टाइम से ये वाला क्वेश्चन नहीं देखा है, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर जो 5-6 साल पुराने हैं उसमें काफी रिपीट हुआ था, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन,
स्टेट द फॉर्म इन विच फॉलोइंग आर स्टोर्ड, कुछ फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं। अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट, कार्बोहाइड्रेट जो अनयूज्ड है, देखो कार्बोहाइड्रेट कौन सा, ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाया प्लांट ने, अब ग्लूकोज जितना यूज कर लिया वो तो ठीक है, जो यूज नहीं किया उसको ये स्टोर कर लेता है, क्या कर लेगा बेटा, स्टोर कर लेगा। किस फॉर्म में करेगा, ये कर लेगा सर स्टार्च की फॉर्म में, किस फॉर्म में कर लेगा, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। द एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द फूड इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में जो एनर्जी ड्राइव हो रही है फूड में वो किस फॉर्म में जाएगी, एक सेकेंड, आई थिंक, देखो जो एनर्जी फूड ह्यूमंस में ड्राइव हो रही है वो किस में आती है, एटीपी की फॉर्म में आती है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, प्रीवियस क्लास में हमने अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस देखी थी कि सबसे पहले जैसे अमीबा है, ये फूड पार्टिकल हो गया, ये अमीबा हो गया, ये फूड पार्टिकल, तो अमीबा ने फूड पार्टिकल को सीक किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो अमीबा है वो अपने सूडोपोडिया को क्या करेगा, इनलार्ज करेगा और फूड पार्टिकल को ग्रैब करने की कोशिश करेगा। थर्ड स्टेप में क्या करेगा बेटा, ये एक फूड वैक्यूल क्रिएट कर लेगा, क्या क्रिएट कर लेगा, फूड चैम्बर या फूड वैक्यूल क्रिएट कर लेगा जिसके अंदर फूड पार्टिकल होगा। फोर्थ स्टेप में इसके ऊपर ये फूड पार्टिकल इसकी बॉडी के अंदर आ गया, ये न्यूक्लियस था, ये फूड पार्टिकल, इसके ऊपर क्या एक्ट होने लगेंगे, एंजाइम्स एक्ट होने लगेंगे, क्या एक्ट होने लगेंगे, एंजाइम्स एक्ट होने लगेंगे। और एंजाइम्स जब एक्ट हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन हो जाएगा, डाइजेशन होने के बाद ये फूड पार्टिकल को वापस से जो वेस्ट बना है उसको रिलीज करना स्टार्ट कर देगा और इसको बॉडी के बाहर कर देगा। क्लियर होगी बात, वापस से इसी प्रोसेस से फूड चैम्बर बनाने। तो ये आपका इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये डायग्राम बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। आई होप हमने ये जो 9 क्वेश्चन किए सब 9 मार्क्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से थे। हाँ मुझे पता है कि ये चैप्टर काफी लेंथी है और इसमें बनाने को काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और देखो काफी सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो ज्यादा चांसेस हैं जिनके इस बार आने के। क्लियर होगी बात, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करें हमें भी, ताकि क्योंकि उससे एक्चुअल में मुझे मोटिवेशन मिलती है, जैसे आपको पढ़ाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और पेपर से एक दिन पहले हम लाने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।